वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। और दोस्तों आज के सेशन में हम बहुत ज़्यादा सवाल मैं पूछने वाला हूँ आपसे। मतलब आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि हम कहीं फिर से बोर्ड एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं। तो आज हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपसे, और उन सवालों के आप जिस तरह से जवाब देंगे उस पे उससे पता चलेगा कि आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर के कितना सीरियस है। राइट। तो मेरा पहला सवाल है आप सभी से कि अच्छी हेल्थ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको कि अच्छी हेल्थ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो दोस्तों आप इस सवाल का जवाब सोचिए। तब तक मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आज 22 मार्च है। याद है ना, आज ही के दिन 1 साल पहले जनता कर्फ्यू लगा था। और जिस वजह से लगा था उसका उस कारण का नाम है कोविड 19, जिसकी वजह से फिर बाद में लॉकडाउन भी लगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई और बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हुए। लेकिन उसकी वजह से बहुत कम लोग हैं, शायद 10% के आसपास ऐसे लोग होंगे जो उस परिस्थिति से अभी तक उबर पाए हैं। बाकी 90% लोग तो अभी भी अपनी किस्मत का रोना रोते ही बैठे हैं। है कि नहीं? और 10% जो लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं वो सिर्फ इस वजह से निकले क्योंकि उन्होंने अपने परिवर्तन को स्वीकार किया, डिजिटल वर्ल्ड के महत्व को समझ करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, इसलिए वो इससे बाहर निकल पाए। बाकी 90% लोगों को अभी तक उसी में मज़ा आ रहा है कि भाई किस्मत को दोष देने में ही। राइट। तो मेरा दूसरा सवाल है आप सभी से कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी ना हो तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा दूसरा सवाल है आप सभी से कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी हेल्थ का अच्छा होना कितना ज़रूरी है। कितने लोगों को ऐसा लगता है। और मेरा तीसरा सवाल है कि अगर हमें ये पता चले कि हम 100 साल की आयु तक जी सकते हैं तो आप क्या चाहोगे कि वो लाइफ आपकी कैसी होनी चाहिए। यानी कि आप अपनी लंबी आयु को किस तरह जीना चाहोगे। ये मेरा तीसरा सवाल है आप सभी दोस्तों से। और जवाब बिल्कुल सोच समझ के पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि ये जवाब आप मुझे नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। और आपके जवाब की गंभीरता से ही ये तय होगा कि आप अपने और अपनी फैमिली को हेल्थ को लेकर के कितने सीरियस हैं। राइट। तो मेरा चौथा सवाल है आप सभी से कि अभी वर्तमान में हम उस हेल्दी लाइफ को जीने के लिए क्या कर रहे हैं। राइट नाउ एट प्रेजेंट हम उस हेल्दी लाइफ को जीने के लिए क्या कर रहे हैं। शायद ही हम कोई ऐसा इफेक्टिव कदम उठाया होगा हमने जिससे कि हम अपनी लाइफ को आगे भी हेल्दी रख सकें। राइट। लेकिन दोस्तों हम सब के लिए एक मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। और खबर ये है कि हम सब 100 साल तक जीने वाले हैं। जी हाँ। WHO और ह्यूमन डेवलपमेंट की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 1980 में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी कि एक आदमी औसतन कितना जी सकता है, तो उसके हिसाब से 1980 में 48 to 50 ईयर्स थी। हम 50 ईयर्स मान के चलते हैं। और सन 2000 तक ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स तक हो गई, और अभी 2025 तक ये 75 ईयर्स तक हो जाएगी। और वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि 2030 तक, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3 में से एक आदमी 100 साल तक जिएगा। जी हाँ। तो लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लंबी उम्र हम जीने वाले हैं, ये हम किस तरह से जीना चाहते हैं। तो हमारे पास दो चॉइस है। पहला, लिव लॉन्ग एंड डाई शॉर्ट, और दूसरा, डाई लॉन्ग एंड लिव शॉर्ट। मैं आपको इनका मतलब भी समझाता हूँ। लिव लॉन्ग एंड डाई शॉर्ट का मतलब है कि हम लंबे समय तक हेल्दी लाइफ जिए और बहुत कम समय के लिए बीमार पड़े। और डाई लॉन्ग एंड लिव शॉर्ट का मतलब है कि हम अपने जीवन का ज़्यादा समय बीमार रहकर और दवाइयों के सहारे बिताएं और बहुत कम समय के लिए हेल्दी लाइफ जिए। तब आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करोगे। जाहिर है कि हम सब पहला ऑप्शन ही चुनना पसंद करेंगे। लेकिन
क्या आपको पता है कि हम सब बाय डिफॉल्ट सेकंड ऑप्शन चूज कर चुके हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। तो यहाँ पर भी मैं आपसे, आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हर आदमी का बॉडी एक जैसी होती है? क्या हर आदमी का रहन सहन, उसका खान पान एक जैसा होता है? क्या हर आदमी की आदतें एक जैसी होती है? आप कहेंगे नहीं। तो जब हर आदमी की बॉडी, उसका रहन सहन, उसका खान पान और उसकी आदतें एक जैसी नहीं होती, तो उसका खाना, उसकी एक्सरसाइज, उसके द्वारा लिए जाने वाले सप्लीमेंट, ये सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? राइट। और जब हम सुपर वुमेन की बात करते हैं, तो हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ और वेलनेस का चार्ज अपने हाथों में लेना तय किया है, जिससे कि वो लंबे समय तक जी सके और वो पूरी लाइफ प्रोडक्टिव रह सके। यानी कि 70-80 साल की एज में भी वो 30-40 साल वाली एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सके। अगर आप 30-70-80 साल की एज में भी 30-40 साल वाली एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें, तो आप समाज और देश के लिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। राइट। क्योंकि शुरुआत के जो 20-25 साल होते हैं, वो तो केवल पढ़ाई लिखाई में ही निकल जाते हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में। उसके बाद के जो 25 साल होते हैं, वो जॉब या बिजनेस करने में निकल जाते हैं। और इस तरह से 50 साल की हमारी एज निकल जाती है। तो 50 साल की एज के बाद हमारे पास समय होता है कि हम अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर पाएँ। लेकिन उसी समय बहुत से लोगों को बहुत सारी अलग अलग तरह की लाइफ स्टाइल डिजीजेस घेर लेती है, अलग अलग तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। यानी कि वो उतने एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते। और यही कारण है कि हम ये सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हम 80-90 साल की एज में भी 40 साल वाली एनर्जी और प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं? तो आप में से शायद ज़्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि अगर हम भविष्य में होने वाली संभावित बीमारियों के बारे में पता कर सके, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, है ना, और अल्जाइमर्स, हाइपरटेंशन आदि, तो हम अपनी लाइफ को कितना शानदार कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे संभव है। तो दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अच्छा खाना, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, न्यूट्रिशन सब कुछ होने चाहिए। अच्छी एक्सरसाइज और योगा। और तीसरी चीज़, स्ट्रेस फ्री अच्छी नींद, क्योंकि अगर अच्छी ना हो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। राइट। और चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये चार चीज़ें अगर हमारे पास है, तो हम अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं। राइट। लेकिन अगर अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी नींद और पॉजिटिव एटीट्यूड एटीट्यूड से ही अगर हम इन सब बीमारियों को रोक पाते हैं, तो ये सारी घटनाएं नहीं घटती जो इन सब बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ घटी है। जैसे सौरव गांगुली को हार्ट अटैक नहीं आया होता, है कि नहीं? सतनाम खटारा को 31 साल की एज में जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। युवराज सिंह को कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। और कीटो डाइट की वजह से मिष्टी मुखर्जी 26 साल की एज में इस दुनिया से चली गई। तो दोस्तों, ये सभी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और ये सब अपने खाने का और अपनी एक्सरसाइज का हम सबसे ज़्यादा ही ध्यान रखते होंगे। लेकिन और पॉजिटिव एटीट्यूड भी इनमें बहुत होगा, अच्छी नींद भी लेते होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनमें से कुछ हमें छोड़ करके चले गए और कुछ कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ग्रसित है। सो फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक आदमी का खाना दूसरे आदमी के लिए जहर साबित हो सकता है। ये एक्सरसाइज जो एक आदमी को ताकत देती है, वो दूसरे आदमी के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो एक आदमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो दूसरे आदमी के लिए ओवरडोज साबित हो सकते हैं। राइट। तो और शायद एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा।
अभी कुछ दिन पहले मैं एक दैनिक भास्कर का एक पेपर पढ़ रहा था, लगभग 1 महीने पुराना था, लेकिन उसके अंदर जो लेख छपा था उसकी कटिंग मेरे हाथ में है। और ये कट इसमें जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत दुख की बात है ये, जो मैं आपको भी पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। और इसमें लिखा है कि भारत डायबिटीज़ में दूसरा तो मोटापे में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में डायबिटीज़ का हर 6 में से 1 मरीज भारत से है। और वही मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ज़्यादा प्रभावित देश बनकर सामने आया है। और देश में करीब 1.70 करोड़ बच्चे मोटापे की बीमारी से ग्रस्त हैं। और बच्चों के मोटापे के लिहाज से 184 देशों की सूची में भारत दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को डायबिटीज़ की वजह से ये और दूसरी बीमारियां जो हो सकती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बीपी का, किडनी का खराब होना, आंखों का खराब होना, घाव देर से भरना, सुनने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स से उन लोगों को विशेष रूप से होने की संभावना है जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है जिनको। तो इस खबर को पढ़ने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है, हम विकासशील देश से विकसित अर्थव्यवस्था तक तो न जाने कब पहुंचेंगे, लेकिन हम बीमारियों के मामले में दुनिया में सबसे टॉप पर हैं। तो क्या हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथों में लेना स्वीकार नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें हर पल हर घड़ी पर्सनलाइजेशन की आवश्यकता है। जी हाँ, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ सूट करती है और क्या नहीं। राइट? पर्सनलाइज फूड, पर्सनलाइज एक्सरसाइज प्लान और पर्सनलाइज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब संभव कैसे होगा? तो जवाब है पर्सनलाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, यानी एप्लिमो, यूजिंग जेनोमेटाबॉलिक एनालिसिस। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी का आपसे ही परिचय करवाने वाला हूं। जी हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, हु आर यू? राइट दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से, यानी कि सेल्स से क्रोमोसोम बनते हैं, है ना। और क्रोमोसोम से डीएनए, और डीएनए से हम मिलकर हमारा शरीर बनता है। यानी कि हमारे जीन्स हमारे बारे में सारी जानकारी रखते हैं कि हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा, हमारी नाक कैसी होगी, हमारे होठों का आकार कैसा होगा, हम कितने लंबे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। और भविष्य में आपको कौन कौन सी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हो सकती है, और अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स और मेडिसिन पर आपके जीन्स कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। आप अपने डीएनए को डिकोड करके ये जान पाओगे कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए आपका हाई रिस्क है, और इस तरह की बीमारियों के संभावित कारणों को भी जान सकते हैं। और अलग अलग तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कैसे काम करते हैं आपके जीनोटाइप के आधार पर। राइट, अलग अलग तरह की मेडिसिन सेलुलर लेवल पर कैसे काम करती है, और अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आपके हार्ट और मसल्स को कैसे रेस्पॉन्ड करती है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम एप्लिमो के माध्यम से जान सकते हैं, है ना। शानदार चीज़। लेकिन दोस्तों, और ये बहुत ही 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में ये एप्लिमो प्रोसेस पूरा हो जाता है। पहला कि आपको एक वी जीनोम टेस्ट लेना होता है, जो कि एक हाईली कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टेस्ट है, जिसमें 200 से ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस का टेस्ट होता है। राइट, और आप उसको अपने घर पे बैठकर ही कर सकते हैं अपने सलाइवा टेस्ट के जरिए। और दूसरा जो स्टेप है वो है एप्लिमो ऐप को डाउनलोड करके एक डिटेल्ड मेटाबॉलिक एनालिसिस करें। यानी कि हमारी जो डॉक्टर्स, जो फिटनेस एक्सपर्ट है, जो जेनेटिसिस्ट है, उन सभी ने मिलकर के आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जो उस ऐप के अंदर है, जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं। उन क्वेश्चंस के जवाब दे करके, और ये जेनेटिक टेस्ट, इन दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन से हमारे जो डॉक्टर्स है, जो जेनेटिसिस्ट है, जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं,
उनके पैनल द्वारा एक डिटेल्ड पर्सनलाइज्ड वेलनेस प्लान, मॉडिफिकेशन प्लान आपके लिए तैयार करके और एक रिपोर्ट आपको दी जाती है। ये तीसरा स्टेप है कि आपको एक पर्सनलाइज्ड एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान का एक रिपोर्ट तैयार करके दिया जाता है, राइट। तो एप्लिमो जेनेटिक एनालिसिस और मेटाबॉलिक असेसमेंट का कॉम्बिनेशन है, राइट। जो डॉक्टर्स और जेनेटिसिस्ट की एक टीम आपको हाईली पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान तैयार करके देती है। और इसके अलावा आप एप्लिमो ऐप में अपना मेडिकल डाटा भी अपलोड कर सकते हैं और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक इंफॉर्मेशन छोटी सी जो मैंने आप लोगों को दी है। और हमारे जीन्स जो है वो लोडेड गन्स की तरह होते हैं जो वातावरण के प्रभाव से प्रभावित ट्रिगर होते हैं, राइट। तो यू कैन लिव लॉन्ग एंड स्टे यंग विद एप्लिमो। तो आपको इस सेशन के अंदर जो भी मैंने जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, और आपके जो भी सवाल हैं इस एप्लीमो के रिगार्डिंग या और भी कोई सवाल हो और अगर आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में हो सकता है कि आगे का जो सेशन है वो आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही कर दें, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप सभी को ये जो भी इस सेशन में जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। सो अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ शानदार बातें करेंगे, राइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन और थैंक यू।